बड़े घर की छोटी बहू ड्रामा में आज आपको एक बहुत बड़े ट्विस्ट के बारे में बताया जाएगा। वीडियो देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अगली सुबह कोर्ट का माहौल असामान्य रूप से भारी होता है। ऊंची दीवारें, काले कोट और गंभीर चेहरे, और इन सब के बीच एक नन्ही सी बच्ची मिठाई, जो चुपचाप अपनी माँ का आंचल पकड़े खड़ी होती है। एक तरफ पोल्टू है, चेहरे पर घमंड, आंखों में जीत का भरोसा, जैसे फैसला पहले ही उसके हक में हो। दूसरी तरफ पारो खड़ी है, आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर हौसला अब भी जिंदा है। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि माँ होने की उसकी पहचान है। जज के सामने तलाक और बच्चे की कस्टडी का मामला चल रहा होता है, और हर पल पारो की दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। पोल्टू दलील देता है कि मिठाई उसकी बेटी है, और वही उसे सुरक्षित और बेहतर भविष्य दे सकता है। वो पारो को कमज़ोर और भावुक साबित करने की कोशिश करता है, कहता है कि सिर्फ वही इस जिम्मेदारी को उठा सकता है। पारो बोलती है, उसकी आवाज़ कांपती है, मगर उसके शब्दों में सच की ताकत होती है। वो कहती है, माँ होना सिर्फ पैसों से साबित नहीं होता। माँ वो होती है जो दिन रात अपने बच्चे के लिए जीती है, जो उसे पालते पालते खुद को भूल जाती है। पूरे कोर्ट रूम में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। बेंच पर बैठी आहाना सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। उसके हाथ आपस में बंध जाते हैं और दिल में अजीब सी बेचैनी भर जाती है। एक कोने में दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से और बेबसी का मिला जुला रूप लिए होता है। वहीं थोड़ी दूरी पर ठाकुर जी और पुजारी खड़ी होती हैं, जिनके चेहरों पर अजीब सी संतुष्ट मुस्कान होती है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। फैसले की ओर बढ़ता हुआ स्वर। जज फाइलें पलटते हैं, कागजात और आर्थिक सबूतों का जिक्र करते हैं, और हर शब्द के साथ पारों की सांसें अटकने लगती हैं। अचानक जज फैसला सुनाते हैं। अदालत के सामने मौजूद सबूतों के आधार पर मिठाई की कस्टडी पोल्टू को दी जाती है। ये सुनते ही वक्त जैसे थम सा जाता है। पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी चीख पूरे कोर्ट हॉल में गूंज उठती है। डर के मारे मिठाई पारो के दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है, मगर अदालत के हुक्म के आगे किसी की एक नहीं चलती। आहाना और दुर्गा देवी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। आंखों में दर्द, गुस्सा और सवाल एक साथ तैरने लगते हैं। उसी पल ठाकुर जी और पुजारी के चेहरों पर छिपी खुशी साफ नजर आने लगती है। पोल्टू पारो के पास आकर कहता है, अब समझ आया, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। टूटी हुई पारो खुद को संभालती है और मजबूत लहजे में जवाब देती है, ये फैसला गलत है। जैसे ही बच्ची जोर जोर से रोना शुरू करती है, पूरा कोर्ट रूम एक पल के लिए थम सा जाता है। उसकी मासूम चीखें दीवारों से टकराकर हर दिल को झकझोर देती हैं। जज की नज़रें अनायास ही उस नन्हे चेहरे पर टिक जाती हैं, जहां डर और माँ से बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई देता है। मुट्ठियां भींचे, कांपती सांसों के बीच बच्ची अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाती है। ये मंजर जज को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ पलों की खामोशी के बाद जज गहरी सांस लेते हैं, फाइलें बंद करते हैं और अपने पहले फैसले पर पुनर्विचार करने का ऐलान करते हैं। भावनाओं और सच्चाई के सामने कागजी दलीलें फीकी पड़ जाती हैं। आखिरकार अदालत बच्ची की भलाई को प्राथमिकता देते हुए मिठाई की कस्टडी पारोमिता को सौंप देती है।